हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है सितंबर 2022 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ड्रीम जर्नी टाइमलेस टैरोट के चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो वहाँ पर मैं आपके यूजुअल क्वेश्चंस के ऊपर जो है आपके यूजुअल क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग जो है वहाँ पे मैं अपलोड करती हूँ। सो लाइक माई दैट चैनल ऑल्सो, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सैलरी क्रॉस के स्प्रेड पे ये रीडिंग होगी। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। What are the messages for Capricorn in month of September 2022? What are the messages for Capricorn in month of September 2022? Okay. Underneath आपके पास है डेथ कार्ड, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ कार्ड। ओके, सो कैप्रिकॉन्स, आप यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ, इससे ये मैसेज गेट कर रही हूँ मैं कि कोई जो है बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है लाइफ के ओल्ड पैटर्न्स से। अब वो उन ओल्ड पैटर्न्स को ख़त्म करना चाहता है और नए पैटर्न्स शुरू करना चाहता है अपनी लाइफ में। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन ऐसा सोचता हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई भी एयर साइन हो सकता है पर्सन, या फिर ये पर्सन जो है स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो जो लाइफ के ओल्ड पैटर्न्स हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। अब वो इस साइकिल को एंड करना चाहते हैं, या ये फिर आपकी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप लाइफ के ओल्ड पैटर्न्स को ख़त्म करना चाहते हैं, न्यू पैटर्न्स शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि अब आपने रियलाइज़ कर लिया है कि चीज़ों को ख़त्म होना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बैड साइकिल हो। अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की जो बैड साइकिल है उसको एंड होना चाहिए और आप डिसीजंस ले रहे हैं फॉर दिस पर्पस। आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस टाइम फ्रेम में, और लाइक आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि आप अब एक आपके लाइफ पैटर्न्स को एंड करना चाहते हैं। लाइफ पैटर्न्स को एंड करना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, reconciliation, like judgment, tower, page of swords, 7 of pentacles, page of swords, 7 of pentacles, queen of pentacles, 3 of swords, 6 of cups and 8 of swords. So कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोई एक पर्सन जो है लाइफ के ओल्ड पैटर्न से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा है इस टाइम, और वो इस साइकिल को एंड करना चाह रहे हैं। लाइक समवन लुकिंग फॉर रिकन्सिलिएशन। अगर आप लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा था, तो अब आपके जो पार्टनर है या फिर आप जो है इस बैड साइकिल को एंड करने के लिए रिकन्सिलिएशन की तरफ जो है मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। आपकी नज़र जो है वो रिकन्सिलिएशन पे है, और ये कोई आम रिकन्सिलिएशन नहीं, ये बहुत ज़्यादा मेजर रिकन्सिलिएशन आप चाह रहे हैं कि वो आप बस चाह रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो जाए आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है आप उस पर्सन पे स्पाई भी कर रहे हो जिसके साथ आप जो है रिकन्साइल करना चाहते हैं उस पर्सन से। तो आप स्पाई कर रहे हो सकता है सोशल मीडिया पे उस पर्सन को स्पाई कर रहे हैं, और सो
और बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। अगर आप हैं तो आप उस पर्सन को मिस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बहुत किसी अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप से आप गुजरे हों उस पर्सन के साथ, जो जिसको अमेंड करना बहुत मुश्किल है। और आपके लिए मंथ ऑफ सितंबर में यही चैलेंज है कि आप अगर चीज़ों को बेहतर करना भी चाह रहे हैं तो वो बेहतर नहीं हो रही है। रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और बहुत ज़्यादा मेहनत ही आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है। लाइक आप अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, लाइक जो भी आपसे मिस्टेक हुई है आप उसको ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उस पर्सन को और आप किसी एंजाइटी से भी गुजर रहे हैं। सो आप बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर्सन के पास जाकर, रिलेशनशिप को बेटर बना के अपनी तरफ से जो है आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे रिलेशनशिप में, जो भी दरारें आई हैं वो ख़त्म हो जाएं, फुलफिल हो जाएं। लेकिन आपके जहन में यही बात है कि चीज़ें बहुत बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं। आप जो है स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप की, लाइक आप एक ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, बट आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, लेकिन आप यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक आप नए पैटर्न्स को अपनाएं। हो सकता है आप ओल्ड पैटर्न्स को अपना रहे हों चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, आपको नए पैटर्न्स को अपनाना चाहिए, नए तरीके से चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। आपके जो पार्टनर जो चाहते हैं आप उन्हें वो प्रोवाइड करें, तो मे बी वो पर्सन जो है आपके साथ दोबारा से रिकनसाइल करने के लिए रेडी हो। बट आप हो सकता है ओल्ड पैटर्न्स को दोबारा से दोबारा अपनाए जा रहे हैं, ताकि लेकिन जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दरार आई है। सो इसके अलावा आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है इसी वजह से। थर्ड पार्टी जो है वो कुछ भी हो सकता है, आपका वर्क भी हो सकता है, आपकी जो फैमिली है वो भी हो सकती है। तो कोई ना कोई सिचुएशन है जो आपके और आपके पार्टनर के दरमियान जो है वो हाइल हुई हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों में क्लैशेस हैं। इसके अलावा कुछ जो लोग सही रिलेशनशिप में भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें रिलेशनशिप ब्रेक करने वाली बात हो, तो जस्ट आप भी अब इस चीज़ से सिचुएशन से तंग आ गए हैं कि आप बहुत ज़्यादा वर्क आपको करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अलॉट मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत आपके लिए एक चैलेंज बनी हुई है मंथ ऑफ सितंबर में, क्योंकि आपको मनी जो है वो कलेक्ट करना है, आप कोई मनी कलेक्ट करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है, आपने मनी जनरेट करना चाहते हैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में। लेकिन आप भी इस पैटर्न से अब आप बोर हो चुके हैं, सिर्फ काम काम काम। आपकी लव लाइफ जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, थोड़ी नहीं बहुत हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है, इस वजह से कि आपको अपने पार्टनर से अवे रहकर मनी जो है वो गेन करना है। सो जिसकी वजह से आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और आप जो है अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप अपने आप को स्टेबल बनाने में लगे हुए हैं, मनी पे वर्क करने पे लगे हुए हैं। तो आप भी इस ओल्ड पैटर्न से डिस्टर्ब हो चुके हैं, आपके पार्टनर भी डिस्टर्ब हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इन मंथ ऑफ सितंबर में अभी भी आप जो है इस पॉइंट पे नहीं, उस नतीजे पे नहीं पहुँचे कि आपने इनफ मनी कलेक्ट किया है या नहीं किया। और जो लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हैं तो अभी भी आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, तो रिकन्सिलिएशन के रीयूनियन के कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी डिज़ायर है कि आप रीयूनाइट होना चाहते हैं अपने पर्सन से। बट यहाँ पर आपको अभी भी कोई बाउंडेज फील हो रहा है, हो सकता है ये थर्ड पार्टी की तरफ से हो, लेकिन अभी भी आपको कोई बाउंडेज फील हो रहा है इन एंड ऑफ द मंथ। तो जिसकी वजह से आप जस्ट वेटिंग पीरियड पे ही हैं कि आपने इतना कुछ इन्वेस्ट किया, आपने हो सकता है मंथ ऑफ सितंबर में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स करने की कोशिश करें आप उस पर्सन से, क्योंकि लाइक आप रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे इन मंथ ऑफ सितंबर में, बट वो आपको लगेगा कि वो वर्कआउट नहीं कर रही, ये रिकन्सिलिएशन की जो आपकी ख्वाहिश है, आपने जितनी भी कोशिश की वो वर्कआउट नहीं कर रही है इन द एंड ऑफ द मंथ। और ये आपकी हो सकता है नेगेटिव सोच हो, जिसकी वजह से आप को ऐसा लग रहा हो, पर ऐसा यूजुअल में ना हो। सो इन मंथ ऑफ सितंबर में आप इस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बाउंडेजेस फील हो सकते हैं किसी वजह से, जिसकी वजह से आपको लगता है कि रिकन्सिलिएशन नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। So unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Like जो लोग मैरिड नहीं हैं, जो लोग जस्ट लव रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे लव वाली कोई सिचुएशन बची नहीं है, तभी वो पर्सन जो है आपकी इत हद तक कोशिशों के बावजूद आप तक जो है वो पहुँच नहीं रहे हैं।
लाइक आपको आपकी इतनी कोशिशों को वो एक्सेप्ट नहीं करे, सराह नहीं रहे, और हो सकता है आपको लगे, हो सकता है उनके लिए आपका लव जो है वो अनरिक्वेटेड है फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ है। ये हर किसी के लिए सिचुएशन नहीं है थर्ड पार्टी वाली कि कोई पर्सन ही हो आपके दरमियान, ये बहुत चंद लोगों के लिए हो सकती है। तो यहाँ पे जस्ट आपकी ये सिचुएशन भी हो सकती है कि अभी फ़िलहाल के लिए लव लाइफ उनके लिए अनरिक्वेटेड है और वो अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल की बात है। सो career and finances, financial issues are a factor in your love life right now. Financial issues हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा। Codependency, addictions are affecting your romantic life. Like कोई पर्सन बहुत ज़्यादा obsessed है अपने वर्क में, या कोई पर्सन किसी और काम में या किसी पर्सन के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। ये वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, कोई कोई एक पर्सन जो बहुत बहुत हद तक बहुत जो है ऑब्सेशन के तरह एडिक्टिवली वर्क में बिजी है, और कोई पर्सन जो है किसी और पर्सन के साथ और सम ऑफ यू जो है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। लाइक आप उस पर्सन के लिए जो रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं वो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने भी रखती हैं, लेकिन हो सकता है उस पर्सन के लिए आपका लव जो है वो अनरिक्वेटेड है, क्योंकि वो अपने वर्क में ध्यान दे रहे हैं। सो आपकी आपकी जो इमोशनल फीलिंग्स है वो आपके लिए आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा वर्थ एक्सप्लोरिंग है, बट यहाँ पे उस पर्सन के लिए आपका लव जो अनरिक्वेटेड है, या फिर आपके वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है, आपके पार्टनर की ये एनर्जीज हो सकती हैं। सो कैप्रिकॉन्स, ये आपकी थी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।